अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नाज़ मिर्ज़ा। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। जीएसटी इस्लाहात से सरकारी खजाने को 7,000 करोड़ रुपए का नुकसान, मरकज पाबजाई करे, वज़ीर आला तेलंगाना का सनसनीखेज तबसरा। बदकमा त्यौहार के लिए वसी पैमाने पर इंतजामात मुकम्मल। ये त्यौहार तेलंगाना की तहजीब और सकाफत का आईनादार होता है, भट्टी विक्रमार्का का बयान। तेलंगाना में सरमायाकारी के लिए इटली के सनतकारों से तेलंगाना के वजीर IT श्रीधर बाबू की ख्वाहिश। कांग्रेस हुकूमत का बुलडोजर सिर्फ गरीबों के घर पर चलता है, तारिक रामाराव का कांग्रेस पर तंज। के कविता का दौरा कुतुबुल्लापुर, हैड्रा की कार्रवाई से बेसहारा मुतासरीन से मुलाकात, हुकूमत के रवैये की शदीद मजम्मत, नाइंसाफी के खिलाफ जदोजहद का अज़्म। गाजुला रामाराम में फर्जी दस्तावेजात के जरिए प्लॉट फरोख्त किए गए, कमिश्नर हैड्रा का मीडिया से खिताब। पहले ही शदीद बारिश से परेशान तेलंगाना की अवाम के लिए महकमे मौसमियात ने एक और चौंका देने वाली खबर दी है। तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों तक शदीद बारिश की पेशकयासी। नॉलेज इकनॉमी को तरजीह देने से हैदराबाद की तरक्की हुई, तेलंगाना अब मजमूई आमदनी में नुमाया मुकाम का हामिल। विशाखापट्टनम में 28वीं गवर्निंग नेशनल कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब से चंद्रबाबू नायडू का खिताब। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज सनसनीखेज तबसरा करते हुए कहा कि मरकज़ की जानिब से GST में इस्लाहात के नतीजे में रियासत के सरकारी खजाने को तकरीबन 7,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है और इस खसारे की पाबजाई मरकज़ ही करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत एक तरफा फैसले लेकर रियासत पर बोझ डालना दुरुस्त नहीं और आने वाले 5 वर्षों तक मरकज़ को वायबिलिटी गैप फंड फ्राहम करना होगा। संगानी कॉलर्स कोयले की कानों के मुलाजमीन के लिए दशहरा बोनस का ऐलान करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि रियासत की आमदनी के मुताबिक ही माली मनसूबाबंदी की गई थी, लेकिन मरकज़ के फैसले से नुकसान हो रहा। उन्होंने बताया कि GST कौंसिल इजलास में नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने भी रियासत को होने वाले खसारे पर रिपोर्ट पेश की है। GST कानून के वक्त जिस तरह 14% आमदनी कम होने वाली रियासतों को वायबिलिटी गैप फंड दिया गया था, इसी तरह अब भी VGF नाफिज किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये मरकज़ की जिम्मेदारी है। अगर मोदी ये सोचते हैं कि हम फैसले लेंगे, रियासतें जैसे चाहें संभाल ले, तो ये मुनासिब नहीं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि इनके नायब मल्लू भट्टी विक्रमा का जानिब से रिपोर्ट दी जाएगी और मरकज़ी वज़ीर कोयला किशन रेड्डी से दरख्वास्त की जाएगी कि इस रिपोर्ट को मरकज़ के सामने पेश करके नुकसान की तलाफी की जाए। उन्होंने कहा कि संगानी कॉलर्स कोयले की कानों को कॉर्पोरेट कंपनियों के साथ मुसाबिकत के काबिल बनाया जाएगा। रियासत तेलंगाना की तश्कील की जदोजहद में इस कंपनी के मजदूरों के किरदार को तारीख कभी नहीं भूलेगी और हुकूमत हमेशा इनकी कुर्बानियों को याद रखेगी। वज़ीर आला ने कहा कि मजदूरों की मेहनत की बदौलत सिंगारनी कंपनी मुनाफे में है और इसीलिए हुकूमत ने मुनाफे में से मजदूरों को हिस्सा देने का फैसला किया। इनके मुताबिक सिंगारनी की मुकम्मल आमदनी 6,394 करोड़ रुपये है, जिनमें से 4,034 करोड़ रुपये मुस्तकबिल की सरमायाकारी के लिए मख्तस किए गए हैं। इसके अलावा 12,360 करोड़ रुपये खालिस मुनाफा आया, जिसमें से 34% यानी 819 करोड़ रुपये मुस्तकिल मुलाजमीन को बोनस के तौर पर दिए जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को गुज़िश्ता साल 5,000 रुपये बोनस दिया गया था, इस बार 500 रुपये बढ़ाकर 5,500 रुपये दिया जा रहा है।
उन्होंने मजीद कहा कि साबिका BRS हुकूमत के दौर में संगारनी ने 2 कोल ब्लॉक्स खोले जो निजी अफराद के हाथों में चले गए। वज़ीर आला ने यकीन दहानी कराई कि हुकूमत इन कोल ब्लॉक्स को वापस लेने की कोशिश करेगी और मजदूरों के मुतालबे के मुताबिक निजी अफराद के हवाले की गई कानों को संगारनी के हवाले करने के लिए इक़दाम करेगी। उन्होंने खबरदार किया कि निजी शराकतदारी बढ़ती रही तो मुस्तकबिल में संगारनी के वजूद पर सवालिया निशान लग जाएगा, इसलिए इस मसले का हल निकालना ज़रूरी है। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि कुदरती तौर पर दस्तियाब मुख्तलिफ फूलों से 9 दिन तक ख़वातीन इंतहाई अक़ीदत के साथ पूजा करती है। इतवार की रात वरंगल ज़िले में बतकम्मा त्यौहार के इफ्तिताही प्रोग्राम में उन्होंने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना के महकमे सक़ाफ़त की जानिब से रियासत भर में फूलों का त्यौहार बतकम्मा मनाया जा रहा है। उन्होंने निशानदही करते हुए कहा कि इस त्यौहार के मौके पर बड़े पैमाने पर प्रोग्रामों का अहतमाम किया जा रहा, जिसके लिए वसी इंतजामात किए जा रहे हैं। 9 दिन तक ख़वातीन इंतहाई अक़ीदत और खुलूस के साथ बतकम्मा की पूजा करती है। नायब वज़ीर आला ने कहा कि रियासत में तमाम ख़वातीन माशी और बाइख्तियार तौर पर तरक्की करे, यही हुकूमत चाहती है। वाज़ेह है कि तेलंगाना भर में फूलों का त्यौहार बतकम्मा निहायती जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है, जिसके लिए बड़े पैमाने पर इंतजामात किए जा रहे हैं। ये त्यौहार तेलंगाना की तहजीब और सक़ाफ़त का आईनादार होता है। तेलंगाना में सरमायाकारी के लिए इटली के सनतकारों से तेलंगाना के वज़ीर IT की ख्वाहिश। तेलंगाना के वज़ीर श्रीधर बाबू ने कहा कि तेलंगाना मुल्क का सबसे बड़ा एरोस्पेस और दफाई हब बनता जा रहा है। उन्होंने बताया कि एरोस्पेस और दिफाई शोबों में तेलंगाना के लिए साजगार हालात मौजूद है और यहाँ सरमायाकारी के वसी मौके दस्तियाब है। वज़ीर मौसूफ ने सेक्रेटरीट में इटली के सनती माहिरीन से मुलाकात की और रियासत में सरमायाकारी के मौके की तफसील पेश की। वज़ीर ने कहा कि एरोस्पेस और दिफाई शोबों में तेलंगाना में सरमायाकारी की जानी चाहिए। उन्होंने कंपोनेंट की तैयारी और सप्लाई चेन में सरमायाकारी की दावत दी और मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल MRO में भी मौके की निशानदही की। वज़ीर ने कहा कि आयनिक्स और सिस्टम्स में सरमायाकारी की जा सकती है। तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर हरीश राव ने कहा कि नरमेट ऑयल पाम फैक्ट्री अवाम के साथ इनके जज्बात से जुड़ी हुई है। सिद्दीपेट ज़िले के नागोनूर मंडल के नरमेट में उन्होंने दौरा करते हुए फैक्ट्री की पैदावारी अमल का जायज़ा लिया। हरीश राव ने कहा कि ये फैक्ट्री हज़ारों किसानों की ज़िंदगियों में इनकलाबी तब्दीली लाएगी। उन्होंने कहा कि कई फैक्ट्रियाँ हमने देखी है, लेकिन ये फैक्ट्री बिल्कुल मुनफरिद है। ये इस खित्ते के किसानों के लिए नए दौर की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि पाम ऑयल की काश्त ज़्यादा नमी वाले इलाकों में ही मुमकिन है, लेकिन KCR की मेहनत से पूरा रियासत इसलिए मौजू बन चुका है। उन्होंने वजाहत की कि एक बार खेती शुरू की जाए तो किसानों को 30 बरस तक इस अमल से आमदनी हासिल होती है। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री में काम करने वाले मुलाजमीन को माहाना तनख्वाह मिलती है, लेकिन पाम ऑयल किसानों को हर 20 दिन में रकम हाथ आ जाती है। उन्होंने इस फैक्ट्री को किसानों की ज़िंदगियों का गेम चेंजर्स करार दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ पानी आना और पाम ऑयल की खेती होना सब कुछ कालेश्वरम की देन है। 5 जून 2022 को रामचंद्रपुर में पहला पौधा लगाते वक्त हमने सबको ये भरोसा दिया था कि ये हमारी जिम्मेदारी है। इसी यकीन पर किसानों ने काश्त की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस फैक्ट्री से इतराफ़ के 5 अजला के किसानों को फ़ायदा पहुँचेगा। पौधे लगाकर पाम ऑयल की खेती शुरू करने और फैक्ट्री कायम करने का सहरा BRS हुकूमत को जाता है। इस फैक्ट्री को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। तेलंगाना की असल अपोजिशन BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कहा है कि अगर लोग कांग्रेस को वोट देंगे तो ऐसा होगा जैसे हुकूमत को इनके घरों को गिराने का लाइसेंस हासिल हो जाएगा। उन्होंने पार्टी हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन में BRS पार्टी के बोराबंडा डिवीज़न के बूथ सतह इजलास से खिताब करते हुए सवाल उठाया कि रेवंत रेड्डी इतवार के दिन गरीब अफराद के घरों को क्यों गिरा रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि हाई कोर्ट ने माजी में छुट्टी के दिनों में किसी भी किस्म की इन्हदामी कार्रवाई की इजाज़त नहीं दी थी।
थी, मगर गाजुला रामाराम में छुट्टी के दिनों को देखकर गरीब अफराद के घरों को गिरा दिया गया। उन्होंने कहा कि आज गाजुला रामाराम में और कल बोराबंडा में भी घरों को गिराने की कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को वोट देने का मतलब ये है कि हमारे घरों को गिराने की इजाज़त दे दी है। उन्होंने तनकीद की कि कांग्रेस हुकूमत का बुलडोजर सिर्फ गरीबों के घर पर चलता है, बड़े लोगों के घरों पर नहीं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के भाई और वज़रा ने हुकूमत की अराजियात और झीलों पर भी घर बनाए, मगर उन्हें नहीं गिराया गया। उन्होंने कहा कि हमने हैदराबाद की तरक्की बगैर किसी रुकावट के की, 42 फ्लाईओवर तामीर किए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को ये इन्हदामी कार्रवाई और BRS हुकूमत की तरक्की नज़र नहीं आती। सदर तेलंगाना जागृति व साबिक़ा रुकन पार्लियामेंट निज़ामाबाद कलवा कुंटला कविता ने आज सुबह खुतबुल्लापुर हल्के का दौरा किया। उन्होंने हाइड्रा की कार्रवाई पर शदीद बरहमी का इजहार किया और मुतासिरा ख़ानदानों से मुलाकात की। इन्हदामी कार्रवाई के नतीजे में बेघर होने वाले मुतासिरा ख़ानदानों के दुख दर्द को सुना और इनके साथ इजहार हमदर्दी किया। कविता ने हुकूमत के गैर इंसानी रवैये पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि वो इन बेसहारा ख़ानदानों की आवाज़ बनेगी और इनके साथ की जा रही नाइंसाफ़ी के खिलाफ डटकर जद्दोजहद करेंगी। కుత్బుల్లాపూర్ నియోజకవర్గంలో ఉన్నాం మనం. ఇక్కడ స్టేట్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ నుంచి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు వస్తున్నప్పుడు ఇచ్చినటువంటి భూములు ఆనాడే ప్రభుత్వం కంచె వేస్తుంటే మరి కబ్జా కాకపోతుండే. ఇవాళ ఇక్కడ మేము పోచమ్మ బస్తీలో ఉన్నాం. ఈ 260 ఎకరాలు అదేవిధంగా ఇంకా పక్కకున్నటువంటి కొంత ల్యాండ్ మొత్తం కలిపితే ఒక 400 ఎకరాల ల్యాండ్ అనేక సార్లు కబ్జాకు గురైంది. మరి అన్ని ప్రభుత్వాలు మారుతూ వస్తున్నప్పటికీ కూడా ఆ కబ్జాను విడిపించలేకపోయినారు. ఇప్పుడు హైడ్రా సడన్ గా వచ్చేసి పెద్దవాళ్ల జోలికి పోకుండా పేదవాళ్ల ఇండ్ల మీద పడి రాత్రికి రాత్రి మరి మీరు ఖాళీ చేస్తారా సస్తారా అని చెప్పి చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు. ఒక పక్క వర్షం పడుతుంది, ఇంకొక పక్క పండగ వచ్చింది. అన్ని ఉన్నటువంటి సందర్భంలో కూడా మరి ప్రత్యేకించి కూలగొట్టడం దారుణం. ఇవన్నీ ఒక పక్కనైతే కోర్టు ఇదివరకు స్పష్టంగా చెప్పింది, ఆ శనివారము ఆదివారము మీరు ఎవరి జోలికి వెళ్ళకండి, వాళ్ళు కోర్టుకు వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఇవ్వాలి. ఈ దేశంలో న్యాయ వ్యవస్థ ఉన్నది కాబట్టి న్యాయ వ్యవస్థను గౌరవించాలని చెప్పింది. అయినా సరే ఈ ప్రభుత్వం దాన్ని విస్మరించి నిన్న ఆదివారం పూట వచ్చి ఇక్కడ బస్తీలో ఇండ్లు కూలగొట్టడం అంటే हाइड्रा कमिश्नर रंगनाथ ने कहा है कि गाजुला रामाराम के हुदूद में सर्वे नंबर 302 में नकली दस्तावेजात के जरिए अराजियात मनमानी तौर पर कब्जा कर ली गई थी। आज वो हाइड्रा के मरकजी दफ्तर में मीडिया से बात कर रहे थे। कमिश्नर ने बताया कि गाजुला रामाराम हुदूद के देवेंद्र नगर, बालिया बस्ती और गाली पोचम बस्तियों में अराजियात पर कब्जा करने वालों में रॉडी शीटर शामिल है। उन्होंने 200 से 300 गज अराजियात कब्जा करके इन जगहों पर एक कमरा बनाकर बिजली कनेक्शन हासिल किया और वहां रिहाइश के लिए सादा लोग अफराद को फर्जी कागजात के जरिए फरोख्त किया। उन्होंने कहा कि हमने 900 से ज़ायद गैर कानूनी तामीरात की निशानदही की है और वाज़े किया कि 640 घरों में मौजूद किसी भी शख्स को हमने हाथ नहीं लगाया, सिर्फ उन तामीराती ढांचों को गिराया है जिनके पास बिजली का कनेक्शन मौजूद नहीं था। जिन लोगों ने प्लॉट्स खरीदे हैं वो फरोख्त करने वालों के नाम बताएं। कब्जे की गई अराजी 300 एकड़ से ज़ायद है और इसकी मार्केट वैल्यू 15,000 करोड़ रुपये से ज़ायद है। ये सारा सिलसिला चोर नेटवर्क के जरिए चल रहा था। उन्होंने इस ताल्लुक से सोशल मीडिया पर किए जा रहे तबसरे पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए आवाम से दरख्वास्त की कि वह हक़ाइक़ को देखें और हाइड्रा के खिलाफ सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाले मनफी प्रोपेगेंडे पर यकीन ना करें। सरकारी अराजियात का कब्जा वापस लेना मुश्किल काम है, ये इतना आसान नहीं है। ఈ మనకు తెలుసు ఈ వరదల్లో చనిపోయిన కొట్టుకొని వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు కొన్ని బాడీస్ కూడా మనకు ట్రేస్ అవుట్ అయినాయి. సో మనకి ఇద్దరు బాడీస్ కూడా ఇంకా ట్రేస్ కాలేదు. యాక్చువల్గా దీంట్లో మేము అంటే మనం చూస్తే కనుక దాదాపు ఒక బాడీ ట్రేస్ అవుట్ అయింది, దాదాపు మనకి 75 కిలోమీటర్స్ అవతల ట్రేస్ అవుట్ అయింది. అది వెలిగొండ దగ్గర ట్రేస్ అవుట్ అయింది. ఉదాహరణకి ఇక్కడ మనకి ఏది మన పార్సిగుట్ట దగ్గర చూస్తే కనుక ఆ బాడీ 2.8 కిలోమీటర్స్ స్ట్రెచ్ తోటి అది వెళ్ళి మూసిలో కలుస్తుంది అనమాట. అంటే అక్కడ పడ్డ బాడీ అక్కడి నుంచి అతను అక్కడి నుంచి 2.8 కిలోమీటర్స్ దాకా దాన్ని 7 సార్లు ఇప్పటిదాకా చెక్ చేసాం అనమాట. సో దాంట్లో మధ్యలో కొన్ని చోట్ల నాలా క్లోజ్ అయ్యింది, కొన్ని చోట్ల ఓపెన్గా ఉంది. 7 సార్లు ఓపెన్ చేసి మొత్తం చెక్ చేసి దాన్ని టోటల్ విత్ GHMC వాళ్ళతోటి
ప్లస్ మా 7 డిఆర్ఎఫ్ టీమ్స్ ప్లస్ 2 మాన్సూన్ ఎమర్జెన్సీ టీమ్స్ అందరు కూడా దీని మీద కలిసి చేశాము. డ్రోన్ తోటి కూడా 2 సార్లు మొత్తం ఈ మూసి ఇది కూడా ఓపెన్గా ఉన్న చోట కూడా అంతా కూడా మొత్తం చెక్ చేసాం. బట్ ఈ వరద దీంతో గేట్స్ అన్నీ కూడా ఓపెన్ చేసి ఉంటే కనుక మనకి చెప్పలేము ఎక్కడ ట్రేస్ అవుతుంది అనేది కూడా. మన ఈ तेलंगाना में सनसनी फैलाने वाले फोन टैपिंग केस में हुकूमत ने मुलजिम नंबर 1 साबिका IPS ओहदेदार प्रभाकर राव पर तहकीकात में ताउन न करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि इस बुनियाद पर इनकी दाखिल करदा अबूरी जमानत की अर्जी को मनसूख कर दिया जाए। इस दरख्वास्त पर आज जस्टिस BV नागरत्ना की बेंच ने दोबारा समाअत की। दोनों फरीकीन के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने केस की समाअत को 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दिया। अगली समाअत आइंदा माह 8 तारीख को मुकर्रर की गई। समाअत के दौरान केस की जांच से मुतालिक मौजूदा स्टेटस रिपोर्ट अदालत में दाखिल की गई है। ये बात रियासती हुकूमत के वकील सिद्धार्थ और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पहले ही अदालत को बताई थी। कोडंगल में कब्रिस्तानों, आशूर खाना और छिला मुबारक को रात की तारीकी में मसमार किए जाने पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए रियासती सदर तेलंगाना जागृति मुस्लिम माइनॉरिटी विंग मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कहा कि हुकूमत के इंतहाई गैर इंसानी और शर्मनाक इक़दाम के बायस मुसलमानों के मजहबी जज्बात शदीद मजरूह हुए हैं। उन्होंने कहा कि सड़क की तोसी के बहाने मुसलमानों के मुक़द्दस मुकामात पर बुलडोज़र चलाकर हुकूमत ने अपने असल चेहरे को बेनकाब कर दिया है। कांग्रेस के इक़्तिदार में आने के बाद से मुसलमानों की दिल आज़ारी और उन्हें निशाना बनाने का सिलसिला मुसलसल जारी है। 2 साला दौर इक़्तिदार में फ़िरक़ा वाराना फसादात में इजाफा और मजहबी मुकामात की बेहुरमती इस बात का सबूत है कि कांग्रेस मुसलमानों के जज्बात से खेलने की रविश पर गामजन है। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कहा कि जिस कोडंगल असम्बली हल्के से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को अवाम ने मुंतखब किया, आज वही वज़ीर आला अपने ही अवाम की मजहबी दिल आज़ारी के ज़िम्मेदार बने हैं। ये अमल मुसलमानों के लिए इंतहाई तकलीफदा है और इस गम व गुस्से की शदीद लहर दौड़ गई। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि तेलंगाना जागृति कब्रिस्तानों, आशूर खानों और छिल्ले की मसमारी की पुरजोर मजम्मत करती है और हुकूमत से मुतालबा करती है कि छिल्ला मुबारक को इसी मुकाम पर फिलफोर दोबारा तामीर किया जाए। बस में तालिबा के साथ गाना गाते हुए तेलंगाना के करीमनगर की जिला कलेक्टर पामिला सतपति अवामी तवज्जह का मरकज़ बन गई। सरकारी स्कूलों पर जायज़े तरक्याती कामों की निगरानी, मुलाजमीन की कारकर्दगी के मुआयने पर यूं दिन रात मसरूफ़ रहने वाली कलेक्टर ने अपनी जिम्मेदारियों तक ही खुद को महदूद नहीं रखा। तलबा के साथ घुल मिल कर नया जोश व हौसला पैदा किया। आलमी यौम माज़रीन के मौके पर करीमनगर में माज़ूर तलबा के स्कूल में मुनक़दा प्रोग्राम में कलेक्टर पामिला सतपति मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शरीक हुई। इस मौके पर 7वीं जमात की तालिबा सिंधु श्री ने गाना सुनाया जिसने कलेक्टर को बेहद मुतासिर किया। उन्होंने इस तालिबा के साथ गाना भी गाया। कलेक्टर ने बच्चों के ख्यालात, जज्बात और दरपेश नफ्सियाती मसाइल के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि अगरचे इन बच्चों के पास बीनाई नहीं, लेकिन इनकी आवाज़ निहायत ही खूबसूरत है। कलेक्टर ने मौसीकी की उस्ताद सल्ला को हिदायत दी कि इन बच्चों को मौज़ूए गीत सिखाएं। कलेक्टर ने खुद बच्चों के साथ वक्त गुजारा जिससे इनमें एतमाद बढ़ा और अपनी सलाहियत दुनिया को दिखाने का अज़्म पैदा हुआ। रुकने असम्बली जनगांव डॉक्टर पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने आज रियासती हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत ने दानिस्ता तौर पर मुखालिफ अवामिल के इशारों पर काम करते हुए तेलंगाना के किसानों के मफादात को नज़रअंदाज बुरी तरह नुकसान से दोचार किया। साबिक़ा चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने अपने दौरे हुकूमत में ज़राई शोबे को तरजीह देकर किसानों को माली तौर पर मुस्तहकम किया था, जिसके बरखिलाफ रियासती हुकूमत ने ज़राई शोबे को नुकसान के घाटियों में ढकेल दिया। वाद ज़िला सिद्दीपेट के मौज़े नरमिटा में साबिक़ा रियासती वज़ीर टी हरीश राव, रुकने असम्बली दुबाक प्रभाकर रेड्डी और दूसरों के हमरा मीडिया से मुखातिब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि KCR हुकूमत ने रियासत में मुतबादिल काश्तकारी के तौर पर ऑयल फार्म की काश्त को फ़रोग़ दिया। मुतअल्लिक़ा किसानों की हर एतबार से हौसला अफजाई की, ताहम इक़्तिदार की तब्दीली के बाद ऑयल फार्म की पैदावार में काबिल तशवीशनाक हद तक गिरावट देखी गई, जिससे किसानों में शदीद माली नुकसान से दोचार होना पड़ा।
तेलंगाना भर में फूलों का त्यौहार बतकम्मा शानदार अंदाज में मनाया जा रहा है। पहले दिन बतकम्मा के मौके पर तकारीब जोश व खरोश के साथ हुई। ख़वातीन की अज़मत की अलामत बतकम्मा को ख़वातीन ने निहायती अक़ीदत और खुशी के साथ मनाया। हैदराबाद में बतकम्मा त्यौहार को बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ फूलों से बतकम्मा को तरतीब देकर अक़ीदत के साथ पूजा की जाती है। उपल भगयात फ़ेज़ 2 के वासवी मेट्रो पोल्स गेटेड कम्युनिटी में बतकम्मा त्यौहार शानदार पैमाने पर मुनक़्क़िद किया गया। इस तकारीब में ख़वातीन और बच्चे बड़ी तादाद में शरीक हुए। ख़वातीन ने खेलकूद और गीतों के साथ निहायती पुरजोश अंदाज में बतकम्मे का जश्न मनाया। दूसरी तरफ तेलंगाना जागृति की सदर कविता ने इल्ज़ाम आयद किया कि कुछ लोग सिद्दीपेट और चिंतामार्डका को अपनी ज़ाती जायदाद की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। सिद्दीपेट के चिंतामार्डका में बतकम्मा तकारीब में शरीक कविता ने कहा कि वो इस साल खुसूसी हालत में यहाँ आई है। उन्होंने बताया कि अलहदा रियासत तेलंगाना की तहरीक के आगाज़ के बाद तेलंगाना के साबिक़ा वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने यहाँ दूसरे अफराद को लाया। कविता ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि कुछ लोग चंद्रशेखर राव की बदनामी के काम कर रहे हैं और जब मैंने ये बात कही तो मुझे अपने ही ख़ानदान से दूर कर दिया गया। ये बात कहते हुए वो आबदीदा हो गई। यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.